समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यशंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। प्रकृति हमेशा ही निर्विकारता को प्रदान करती है और निर्विकारता या निर्विकल्पता जब प्रकृति से प्राप्त होती है तो निश्चित ही वह हमारे निस्वरूप को प्राप्त कराने के लिए कारण बनती है। और ऐसे ही आज प्राकृतिक माहौल में पेंच टाइगर रिजर्व से जहाँ मुनि संघ विहार करते हुए आपको भी निर्विकल्पता की ओर ले जाने का अनूठा साधन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान रूप प्रदान कर रहे हैं, तो आप भी पुरुषार्थ करें कि अपने मन के विकल्पता को समीचीनता के साथ सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही यथार्थ सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने समय से समय निकालकर आपको प्रतिदिन प्रदान करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर अनिल जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी क्षय उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में मुख्य रूप से क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। सातवें गुणस्थान से जब मुनिराज आठवें गुणस्थान नौवें गुणस्थान की ओर अग्रसर होते हैं, उस प्रक्रिया को श्रेणी चढ़ना ऐसा कहा जाता। और ये दो प्रकार की श्रेणी कही जाती है, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। वहाँ क्षयोपशमिक श्रेणी का कोई उल्लेख नहीं है। दोनों श्रेणियों का नाम उपशम और क्षपक इस प्रकार से कहा है क्योंकि वहाँ से वास्तविकता में उस चारित्र मोहनी की क्षपणा या उपशम करते हुए जीव क्रम से परमात्मा या केवली बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इस अपेक्षा से वहाँ श्रेणी चढ़ना ऐसा कहा जाता है। जब कर्मों की प्रकृतियों का उपशम किया जाता है यानी उसे दबाया जाता है तब वह उपशम श्रेणी कहा जाता है। और वही जब उन कर्म की प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय किया जाता है उसे क्षपक श्रेणी के रूप में कहा जाता है। दो शब्द स्पष्ट है, उपशम यानी दबाना और क्षपक यानी क्षय करना। क्षय करते हुए जो सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान में पहुंचता है उसकी क्षपक श्रेणी कही जाती है। और जो कर्मों को दबाते हुए सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान में चढ़ता है उसके लिए उपशम श्रेणी के रूप में कहा जाता है। दोनों में मुख्यतया यही अंतर स्वीकार किया जाता है कि एक में कर्मों का उपशम होता है तो दूसरों में कर्मों का क्षय होता है,
क्षय और उपशम, इन दोनों की मुख्यता की अपेक्षा से ही इन दोनों श्रेणियों में अंतर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ 7वें से 8वें गुणस्थान में चढ़ा जाता है, इसलिए उसे चढ़ने की अपेक्षा से श्रेणी कहा जाता है। कर्मों की मुख्यता से इसकी व्यवस्था वहाँ समझाई जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुसराय झांसी उत्तर प्रदेश से रमन जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। दो ही मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भट्टारक लोग सूरमन दे सकते हैं, तो क्या क्षुल्लक जी भी सूरमन दे सकते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम की सूक्ष्मता से व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। पूर्व काल में जब सर्वत्र मुनिराजों का विहार संभव नहीं था, ऐसी स्थिति में कई सारे स्थानों में भट्टारकों ने प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देते हुए संस्कारित किया, उनके पंचकल्याण किए। ये आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी उसका उल्लेख मिलता है कि माना कि 100-200 किलोमीटर के रेंज में कोई निर्ग्रंथ मुनिराज उपलब्ध नहीं है, तो कोई विद्वान या कोई ऐसा श्रावक जो संयमित है, वह वस्त्र उतारकर प्रतिमा को सूर्य मंत्र आदि देकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। और इसी कारण से ही जो भूत में उन भट्टारकों के माध्यम से बहुत सारे अतिशय क्षेत्रों में विशाल विशाल प्रतिमाओं का पंचकल्याण हुआ था, ये उसी कारण से प्राप्त होता है। पर क्योंकि वर्तमान में मुनिराजों का उतना अभाव नहीं है, पूर्व काल में यानी लगभग 50 वर्ष पूर्व मुनिराजों का विहार सुगम नहीं था, सर्वत्र मुनिराज उपलब्ध नहीं होते थे। इस कारण से वे भट्टारक उनको सूर्य मंत्र देते हुए प्रतिष्ठित करते थे। दूसरी बात, आज ऐसा भी वर्ग वर्तमान में संप्रदाय के रूप में जन्म ले चुका है, जो मुनिराजों के अलावा विद्वानों के माध्यम से ही सूर्य मंत्र देते हुए अपने मंदिर, अपने प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ये तो उनकी भूल है। जब आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि 100-200 किलोमीटर की रेंज में कोई मुनिराज उपलब्ध होना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई श्रावक जो अपने चर्या, अपने संयम, चारित्र आदि का योग्य तरीके से पालन कर रहा है, वह वस्त्र उतारकर संस्कार कर सकता है, सूर्य मंत्र दे सकता है। इसलिए वर्तमान में ये सिचुएशन नहीं है, इस कारण से शुल्लकों को आज्ञा देना उचित नहीं है। पर अगर आगम की हम व्यवस्था समझे, आज भी कुछ ऐसे भारत या भारत के बाहर के स्थान हैं जहाँ पंचकल्याणक हो रहे हैं, तो वहाँ शुल्लक पहुंचकर या ब्रह्मचारी जी पहुंचकर, पंडित विद्वान पहुंचकर सूर्य मंत्र देते हुए मिल रहे हैं। तो जहाँ व्यवस्था संभव नहीं है, मुनिराजों का पहुंचना संभव नहीं है, तो वहाँ तो ये बात स्वीकार की जा सकती है। पर जहाँ सहजता से मुनिराज उपलब्ध है, 100-200 किलोमीटर में वे आने की संभावना है, या आप प्रतिमा वहाँ ले जाकर प्रतिष्ठित कर सकते हैं, इन सभी सिचुएशन में ये आगम का विरोधाभास कह दे या आगम का अवर्णवाद कह दे कि श्रावक कर सकते हैं, विद्वान कर रहे हैं, भट्टारक कर सकते हैं, उस समय की सिचुएशन कुछ अलग थी। इस समय भी सिचुएशन को समझते हुए ही निर्णय करें। वहाँ अगर मुनिराज उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो शुल्लक भी वस्त्र उतारकर सूर्य मंत्र आदि दे दे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन वर्तमान में बहुत अल्प स्थानों पे या क्वचित ही कहीं हो सकती है, क्योंकि मुनिराज आजकल सर्वत्र ही परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसी विषमता भी वर्तमान में नहीं है। इसलिए ये आगम की एक कंडीशनल सिचुएशनल व्यवस्था बताई है, तो उसे उसी प्रकार से समझे, उसे सामान्य रूप से ग्रहण ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिशांत जैन नागपुर महाराष्ट्र से अग्नि समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी हम जैसे आपका विहार करा रहे हैं, इधर हम पेंच के जंगल में अभी जैसे अभी हम रुके हैं, अभी आपके विहार चालू है, तो हम सब पेंच के जंगल में रुके। अगर महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि अगर जंगल में रुके और रात को समझ लीजिए हमारे सामने जंगल में ही कोई बाहर रहने रुकना पड़ा और शेर हमारे सामने आ गया, कोई टाइगर वगैरह आ गया, तो फिर इन्हें उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब विहार करते हुए जंगल आदि स्थानों में सामने शेर आ जाए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शेर ही अपना काम कर लेगा। और माना कि आपका पुण्य है और उस स्थिति में उसने कुछ नहीं किया,
तो फिर आपको भी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पक्का मानना, जैसे इंसान जानवरों से डरता है, स्वाभाविक रूप से जानवर भी इंसानों से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं जब उन्हें बुद्धिपूर्वक छेड़ा जाता है या उनका पेट खाली होता है या कुछ उनको ऐसा लगता है कि मेरे पे आपत्ति आ सकती है, ये मुझे कष्ट दे सकता है, तो ही वो हमला करते हैं। अक्सर देखना, शेर आदि जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं वो मात्र अपना पेट भरने के लिए ही किसी पे हमला करते हैं। इंसानों जैसे कभी भी किसी पे भी हमला करके अपना स्वार्थ साधने की तिर्यंचों की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए आप अगर उससे छेड़ोगे नहीं तो शेर क्या, बंदर आदि भी तिर्यंच आपके बगल से भी निकल जाते, कुछ नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है पूर्व जन्मी का कोई वैरी है तो बिना कारण के भी वो पूर्व जन्म का वैर निभाने के लिए आप पर हमला करेगा, और वो सामने आके हमला करेगा तो आपको भगवान के नाम लेने के अलावा अन्य कोई सिचुएशन, समय ही नहीं बचता। इसलिए हम विवेकपूर्वक ऐसे स्थिति में निर्णय करें कि सिचुएशन क्या है, कितनी दूरी है, क्या स्थिति बन सकती है। और भी इसके साथ नीतिकारों ने कहा है कि ऐसी सिचुएशन आई और आपने धैर्य से काम किया और ज़मीन पे पड़कर आपने श्वास लेना बंद कर दिया, जिसे आगम में प्राणायाम भी कहा जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से आपने श्वास लेना बंद कर लिया। तो ऐसे कई सारे ग्रंथों में दृष्टांत भी मिलते हैं कि उन्होंने श्वास रोक ली प्राणायाम के माध्यम से, और मरा हुआ देखकर अगर उसका पेट भरा हुआ है तो तिर्यंच कभी भी मरे हुए इंसानों को नहीं खाता, ऐसे भी पढ़ने में आता है। तो ये सब कुछ विवेकपूर्वक और धैर्यपूर्वक कार्य करें, पर यह भी पक्का है कि सामने शेर कुछ नहीं करेगा तो ही आपका पुण्य और आपकी वह स्थिति समझने योग्य बात होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमन जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम सभी लोग चाहते हैं कि अपने घर में महाराज जी के चरण पड़े, लेकिन महाराज जी विहार के दौरान तो ऐसे कई गाँवों में जहाँ कभी साधु किसी के घरों में ना आ पाते, पर विहार के दौरान अपन रुकते हैं, उधर रात्रि विश्राम करते हैं, आहारचर्या करते हैं, किसी का घर होता है, किसी की ज़मीन होती है, तो क्या उनका पुण्य इतना कैसा गाढ़ा महाराज जी की वो बिना किसी सेवा के आप उनके खुद पास पहुंच जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके घर में चरण देने के लिए? ये मेरा प्रश्न था महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये तो पक्का मानना, जिस जीव का जब जहाँ जितना पुण्य का उदय होता है उसके साथ वैसा कार्य होता है। ये परम सत्य है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरण व्यक्ति के किसी स्थावर संपत्ति को, घर, मकान, दुकान, जमीन, खेत आदि स्थानों पर लगते हैं। ये उन जीवों का उन मुनिराजों के साथ कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों का संयोग संबंध ही स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अधिकांश देखने के लिए मिलता है कि दिन रात मेहनत करने वाले श्रावकों को तो कई बार मुनिराजों के चरण अपने घर में प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिलता, और कई बार बिना मेहनत किए हुए ही कई श्रावकों के घर में रुकना, आहार आदि बहुत सारे कार्य होते। तो वही स्थान पर वे ही मुनिराज क्यों रुके? ये भी आपने कई बार विहार करते हुए देखा होगा, कराते हुए देखा होगा कि सभी मुनिराज एक ही स्थान पे नहीं रुकते, कोई आगे पीछे भी होता है, कोई कहीं जंगल जाता है, किसी के आहार कहीं होते। तो ये उन जीवों का तत्त पूर्व जन्म का ऐसा नियोग था कि जिस कारण से ये व्यवस्था बनी है। ये उनका पिछले जन्म का पुण्य था जिस कारण से उनको आज वैसा फल मिला है। आज आप जैसे धर्मात्मा जो मुनिराजों का विहार, सेवा, वैयावृत्ति करते हैं, वे भविष्य के लिए पुण्य बांधकर आने वाले समय में उस नियोग को प्राप्त करते हैं। मात्र मनुष्यों का ही नहीं अपितु उस भूमि, उस क्षेत्र का भी कुछ ऐसा नियोग होता है कि उन्हीं क्षेत्रों पर रुकने का विचार होता है। रास्ता चल रहे हैं, चलते चलते भी कई बार मुनिराज थकने पर बैठ जाते, तो उसी स्थान पर क्यों बैठे? कुछ ना कुछ उस स्थान का, उन मुनिराजों का, उस जीव का, उस आत्मा का नियोग होता है। भूमि भी एकेंद्रीय जीव है, स्थान भी वहाँ पर जीव का मालकी भी किसी की है। तो इन सब का कहीं ना कहीं पूर्व कर्म का नियोग होता है। जो पूर्व जन्म में उन्होंने पुण्य बंध किया था वो आज उदय में आ रहा है, और आज जो धर्मात्मा मुनिराजों की सेवा कर रहे हैं उनका भविष्य में कभी नियोग आएगा। आज भले ही घर में चरण नहीं पड़े, पर भविष्य में उनके कहीं ना कहीं नियोग रूप आपके घर परिवार, आपकी मालमत्ता, आपके
आपकी संपत्ति पे, वे आपकी चरण रज, आपके वर्तमान के पुरुषार्थ और भविष्य के भाग्य पुण्य के निमित्त से प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नैतिक जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नैतिक है। तो हम मनुष्य बने तो हमारा नैतिक कार्य क्या होना चाहिए? नैतिक मात्र नाम के नहीं, अपितु जीवन में काम के भी नैतिक होना बहुत आवश्यक है। नैतिक का अर्थ ही होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों को समझते हुए एक इंसान का, एक मनुष्य का, एक धर्मात्मा का, एक श्रावक का कर्तव्य अदा कर देना। जैसे आप मनुष्य बने हैं तो आपका मनुष्य बनना और उस मनुष्य बनने में आपकी जो जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, चाहे माँ बाप के लिए, धर्म के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए, अपने आप के लिए, उन सबको समझते हुए उनको फुलफिल करना, यही आपकी जीवन की नैतिकता हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप ने जन्म दिया है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपको सब साधन उपलब्ध कराए हैं, तो उनका भविष्य में ध्यान रखना, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से आपको यह धर्मात्मा पना मिला है, उनकी जितनी अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं उतना सेवा करने में समय व्यतीत करना, स्वयं के लिए ये नैतिकता हो सकती है। मनुष्य पर्याय मिली है तो मनुष्य पर्याय मात्र दिखाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, शौक पूरे करने के लिए नहीं, कुछ हद तक अपने जीवन के उस अनमोल क्षणों को जीते हुए अनुभव करना भी है। क्योंकि मैं मनुष्य क्यों बना हूँ, मनुष्य बनने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है, ये समझते हुए अपने जीवन को सही राह दिखाते हुए जो जीवन का लक्ष्य है, चाहे पढ़ाई का हो, अन्य क्षेत्र का हो, जो भी आपका एक टारगेट लक्ष्य बनाया है, उस पर ईमानदारी से चलना, ये सबसे बड़ी नैतिकता आपके जीवन में हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नील जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि हम जो जिम जाते हैं, जिम जाना सही है कि गलत है? और हम जो पाउडर्स लेते हैं, जो सप्लीमेंट रहते हैं, ये सब गलत होता है कि इसका कुछ हानि वानी भी है? नमस्ते। शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए जिम आदि जाने में कोई दोष नहीं है। जैसे पूर्व काल में शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायामशाला होती थी, वर्तमान में उसका तरीका बदला है। जिम आधुनिक मशीन, आधुनिक साधन बन गए, तो उसका प्रयोग करने में, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने में कोई दोष नहीं है। पर यह पक्का मानना, जो वहाँ सप्लीमेंट्री फूड मिल रहा है वह कितना ही वो कुछ क्यों ना कहे कि शुद्ध है, शाकाहारी है, पर प्रोटीन्स जो उन्होंने उसमें डाले हैं, क्योंकि बॉडी की फिगर बिल्डिंग उन प्रोटीन्स के साथ ही होती है, तो प्रोटीन्स कहीं ना कहीं जो एनिमल प्रोडक्ट्स है उनसे ही अधिक मात्रा में मिलने के कारण से वहाँ से ही प्राप्त होते। आप जितने भी उन जिम आदि में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन्स हो या सप्लीमेंट्री फूड हो, उसके इंग्रेडिएंट्स के विषय में नेट पे स्वयं खोज कर लेना। आपको 100% उसमें कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन बेस वाला प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। भले ही वहाँ मांस या अन्य कोई पदार्थ नहीं है, पर अंडा और अंडे के छिलके जैसे बहुत सारे पदार्थ उसमें डलते ही डलते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कई सारे केस हमने अपने आँखों से देखे हैं जिन्होंने बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारे सप्लीमेंट्री फूड खाए और कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में उनका जो छोटी आंत और बड़ी आंत है वो इतनी बड़ी फूल गई कि फूल के फट के उनकी मृत्यु हो गई 22 से 24 साल की उम्र में। ऐसे एक नहीं, कई सारे दृष्टांत हमने अपने आँखों से देखे हैं। इसलिए इतना पक्का मानना कि सामान्य रूप से कसरत करने में, जिम आदि जाने में कोई दोष नहीं है, पर उसके सप्लीमेंट्री फूड ग्रहण करना उचित नहीं है। आपको सप्लीमेंट्री ही चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास ऐसे घरगुती पदार्थ है, घर में प्रयोग में लाने वाले घरेलू उपचार है, जिनके माध्यम से आप अपने शरीर को, अपने अंदरूनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रोटीन से भरा हुआ दूध है, पनीर है, केला है, इन प्रोडक्ट से भी बहुत सारी ताकत आती है।
बहुत खाने से या बहुत कुछ करने से नहीं, टाइम टू टाइम मैनेज करने से आपका फूड, आपका इनटेक, आपका आउटटेक, आपका एक्सरसाइज, इन सब का जो मैनेजमेंट है, इससे ही शरीर बैलेंस हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए जिम करने में कोई दोष नहीं, हर्ज नहीं है, पर आप सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट खाने से बहुत अपने आप को बचाने का प्रयास करें। जो घरेलू उपचार है उनके माध्यम से अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से अमन जैन, अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हम साधु संतों के साथ बिहार में जाते हैं और बिहार में कई बार ये होता है कि हम अपने शारीरिक स्थिति के कारण उनके साथ साथ नहीं चल पाते और हम बैठ जाते हैं और मन में ये लगता है कि हमें साथ चलना चाहिए। तो और कई बार हम और कई मन में विकल्प आ जाते हैं, उनके कारण बिहार में नहीं चल पाते। तो क्या इस चीज़ का हमें पाप लगता है या पाप नहीं लगता, तो फिर मतलब कोई दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी। देखो, मुनिराजों का विहार करवाना, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति विहार जैसे स्थानों में करना, ये बहुत ही सातिशय पुण्य का कार्य है। जहाँ सब साधन उपलब्ध है, समाज है, वहाँ उनके लिए अनुकूलता प्रदान करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर विहार जैसे स्थानों में उनके आहार करवाना, उनकी वैयावृत्ति करना, विहार में उनके साथ चलना, ये बहुत बड़े सातिशय पुण्य का कार्य श्रावक करता है। पर ये भी ध्यान रखें, माना कि किसी विषमता के कारण पूरा लंबा विहार श्रावक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुनिराज तो 8-10 किलोमीटर लगभग चलते हैं और उतनी माना की शक्ति श्रावक की नहीं है, पर फिर भी वह जितना संभव है उतना मुनिराज के विहार में सहयोग प्रदान करे। बहुत अच्छी बात तो यही है कि पूरा कर पाए और नहीं भी कर पाए, तन से नहीं कर पा रहे हैं पर मन से करे। कुछ समय गाड़ी में बैठ गए, कुछ समय पैदल चल लिया, जहां हमें समझ में आ रहा है कि अन्य थके हैं तो एक दूसरे को रिप्लेस करते रहना, ये सब कुछ विवेकपूर्वक करने से आपको पुण्य ही पुण्य प्राप्त होगा। पर वहाँ अगर आपका मन या आपके परिणाम कुछ खराब हो रहे हैं, अरे यार महाराज तो इतना चलाते हैं, उनका तो काम है, हमें भी हाथ पकड़ के चलवाते हैं, कमंडल पकड़ना पड़ता है, आदि ऐसे संक्लेश परिणाम होंगे, तो पक्का है वहाँ आपको दोष भी लगेगा और पाप भी लगेगा। पर वहाँ आप ये सोचो कि कितना हमारा सौभाग्य है कि नगरों में सेवा करने वाले तो हज़ारों लाखों होते हैं, पर हमें ऐसा मौका मिला है कि गुरु हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हम बगल में उनके चल रहे हैं, उनको विहार में अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं, सेवा, वैयावृत्ति, आहार दान आदि करते हुए। तो उसके माध्यम से आपको दोष नहीं, पाप नहीं, अपितु बहुत सारा पुण्य ही लगने की संभावना है। इसलिए शरीर कितना ही थक जाए, मन ना थकाते हुए मन में उत्साह, शक्ति और परिणामों को पुनः विशुद्ध करते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करें, तो पक्का है आपको सातिशय पुण्य हर समय हर मिनट मिलता रहेगा। आप अपने परिणामों को संभालते हुए दोषों से, पापों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।